नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आदित्य बिरला कैपिटल अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एनएफओ 11 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 25 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। अगर आप ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जो ऐसे वोलेटाइल मार्केट में भी अच्छा खासा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। और इस फंड के मॉडल पोर्टफोलियो ने किस तरीके से रिटर्न दिया है वो भी आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। इस फंड में जो अलग अलग एसेट क्लासेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो है इक्विटी, फिक्स्ड इनकम जैसे कि डेट मार्केट, कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, और रियल एस्टेट जो अभी के समय में बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये सारे एसेट क्लासेस की अपनी एक खासियत है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये सारे एसेट क्लासेस ने अभी तक किस तरीके से रिटर्न दिया है कंपैरेटिवली, वो आप यहाँ पर अपने ग्राफ में देख सकते हैं। चाहे तो आप अपने वीडियो को पोस्ट करके ये सारे डेटा पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ ने एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है अपने एसेट क्लासेस के ऊपर बेस। इसमें अभी तक हिस्टोरिकली किस तरीके से रिटर्न दिया है वो आप यहाँ पर अपने ग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ पर टाइम पीरियड लिया गया है जनवरी 2003 से लेके नवंबर 2022 तक। अगर आपने हर एक एसेट क्लास में 10,000 रुपीज़ लगाए होते तो आपका वैल्यू कितना होता अभी के समय में, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने फिक्स्ड इनकम जैसे एसेट क्लास के अंदर 10,000 रुपीज़ लगाए होते जनवरी 2003 के अंदर, तो अभी के समय में वो बढ़कर हो चुके होते 39,041 रुपीज़ में। इस एसेट क्लास ने 7% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। अगर आपने गोल्ड में 10,000 रुपीज़ लगाए होते तो आज उसका वैल्यू होता 85,887 रुपीज़ का। गोल्ड ने जो रिटर्न दिया है वो है 11% CAGR के हिसाब से। अगर आपने इक्विटी में 10,000 रुपीज़ लगाए होते तो आज उसका वैल्यू होता 2,23,000 रुपीज़। इसने 17% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। अब ये जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है उसके अंदर अगर आपने 10,000 रुपीज़ लगाए होते तो आज उसका वैल्यू होता 1,70,000 रुपीज़। इस मॉडल पोर्टफोलियो ने 15% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार है। ऐसे वोलेटाइल मार्केट में भी इसने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है और ये इस फंड आगे भी इस तरीके से परफॉर्म करेगा, ऐसी हम अपेक्षा रख सकते हैं। हर एक एसेट क्लास की अपनी एक खासियत होती है। अलग अलग एसेट क्लासेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के कारण हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है। फंड के अंदर पड़ा हुआ गोल्ड, सिल्वर और डेट मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे जिसके कारण हमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है। और जैसे कि हम सबको पता है, इक्विटी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें अच्छा खासा रिटर्न देती है और इन दोनों में ब्लेंडिंग के कारण हमें दिमाग को भी शांति मिलती है कि कैसा भी मार्केट रहा हो लेकिन हमारा पोर्टफोलियो अच्छे से परफॉर्म करने वाला है। अब इस फंड के अंदर एसेट एलोकेशन किस तरीके से रहने वाला है सारे अलग अलग एसेट क्लासेस के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इक्विटी में 65% से लेके 80% जितना एसेट एलोकेशन किया जाएगा। फिक्स्ड इनकम में 10% से लेके 25% जितना एसेट एलोकेशन किया जाएगा। कमोडिटीज़ में 10% से लेके 25% जितना, रिट्स इन्वेस्ट में 10% जितना, और इंटरनेशनल इक्विटी में एक्सपोजर यहाँ पर मैक्सिमम 25% जितना रह सकता है। इक्विटी हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देती है। फिक्स्ड इनकम हमारे डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करती है और एक कुशन की तरह काम करती है। यहाँ पर जो कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो एज ए हेज की तरह काम करेगा अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये एनएफओ 11 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 25 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा 65% S&P BSE 200 प्लस 25% क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड इंडेक्स प्लस 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड प्लस 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के 3 फंड मैनेजर्स रहेंगे, जो कि है धवल शाह जो इक्विटी पोर्शन को मैनेज करने वाले हैं,
भूपेश बमेता जो फिक्स्ड इनकम को मैनेज करेंगे, और धवल जोशी जो कमोडिटीज़ को मैनेज करने वाले हैं इस फंड के अंदर। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है, मतलब आपको डाइवर्सिफिकेशन का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को स्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इक्विटी पोर्शन में भी इन्वेस्टमेंट किया गया होने के कारण आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रहेगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 साल से लेकर ज़्यादा का होना चाहिए। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।